हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के पेज में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे भर्ती से संबंधित जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। बात कर लें फाइनल सुनवाई को लेकर के, जो केस आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड था, तो आखिर नेक्स्ट डेट क्यों दी गई, इसको लेकर के क्या कारण हो सकता है। और साथ ही आज 3 और याचिकाएं सुनवाई के बाद फिर से टैग हो चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल, अब और कितनी याचिकाएं शेष हैं जो हाई कोर्ट फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं और अभी भी सुनवाई को लेकर के इंतज़ार जारी है। और सबसे अहम, हाई कोर्ट फैसला किस प्रकार से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आगे निष्कर्ष आएगा, इसका इंतज़ार है, क्योंकि हाई कोर्ट फैसले को स्थगित किया गया था 9 सितंबर की सुनवाई में। तो इस प्रकार से भर्ती से संबंधित विविध पहलुओं का निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें। बात कर लें साथियों, 9 सितंबर की जब सुनवाई हुई तो आप सभी को इंगित करा दें, 9 सितंबर की सुनवाई में एक बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आया, जिसमें हाई कोर्ट फैसले को स्थगित किया गया। हाई कोर्ट फैसले में आप सभी को पता है नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया गया। और अगर हम बात कर लें, उस फैसले को चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से चैलेंज किया गया। साथ ही जो हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले में ATRE को लेकर के फैसला आया था, उसको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चैलेंज किया गया। इस प्रकार से अब सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट फैसला स्थगित है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब इंतजार करना होगा नेक्स्ट सुनवाई का। लेकिन आखिर नेक्स्ट डेट क्यों दी गई? क्योंकि 23 तारीख की सुनवाई कोर्ट नंबर 10 में सूचीबद्ध हुई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद सुनवाई 15 अक्टूबर की डिसाइड हुई। फिर भी आज जो है कहीं ना कहीं वही निष्कर्ष निकला कि नेक्स्ट डेट फिर से आपको कहीं ना कहीं दी गई। अब सबसे अहम ये हो जाता है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, नेक्स्ट डेट क्यों दी गई। साथियों, पार्ट हर्ड मैटर का अर्थ क्या है? क्योंकि 9 सितंबर में जो सुनवाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं सभी मुख्य पहलुओं को कोर्ट को अवगत कराया गया। कोर्ट ने इसके लिए रिटन सबमिशन मांगा। रिटन सबमिशन का अर्थ यही है कि सभी पार्टी अपना कहीं ना कहीं 7 पेज का जो है लिखित सबमिशन करें। लिखित दस्तावेज का अर्थ यही है कि वो मेन पॉइंट्स जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट उन पर विचार करे और निष्कर्ष के लेकर के कहीं ना कहीं जो आपका इंतजार है वो समाप्त हो सके। और रिटर्न सबमिशन के बिहाफ पर ही कहीं ना कहीं फैसला आ सके, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रिटर्न सबमिशन की स्थिति अब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि 9 सितंबर में सुनवाई हो चुकी है। रिटर्न सबमिशन को लेकर के कहीं ना कहीं निर्देश जारी किए गए, रिटर्न सबमिशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है सुनवाई होना है और फैसला आना है। जिस भी डेट में फाइनल सुनवाई होगी उसी डेट में कहीं ना कहीं फैसला आना है, जो आप सभी को स्पष्ट हो रहा है। हालांकि सुनवाई के बाद ये भी हो सकता है कि जजमेंट को रिजर्व भी किया जा सकता है। 2 ही निष्कर्ष हैं। तो इस प्रकार से पार्ट हर्ड मैटर की जो बात निकल कर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं अगर उसकी हम बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। ऑलरेडी कहीं ना कहीं मामले को कोर्ट को अवगत करा दिया गया है। क्या फैसला था, क्यों चैलेंज किया गया, इन विविध पहलुओं को कोर्ट को इंगित कराया गया है। शेष जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर और निष्कर्ष थे उनको रिटर्न सबमिशन के माध्यम से कोर्ट के सामने अब रखा जा चुका है। अब यहाँ पर बात कर लें, 15 अक्टूबर में जो आज की सुनवाई लिस्टेड हुई थी, उसमें पहले 27 तारीख की सुनवाई में जब केस को मेंशन कराया गया था तब स्पष्ट हुआ था कि टाप 2 में सुनवाई होगी। लेकिन आप सभी को पता है आज टाप 2 में केस आपका नहीं लगा, सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में लगा। और भी कई केस थे जिन पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लंबी बहस होने की संभावना है, और संभावनाओं के कारण ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो आज आपकी सुनवाई है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डेट में परिवर्तित हुई। अब नेक्स्ट डेट कब होगी इसको लेकर के आप सभी का बेसब्री से इंतजार है। तो अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, क्योंकि अभी कोई भी आदेश आया नहीं है। आदेश आएगा तभी ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि सुनवाई कब होगी। संभावित तिथि जो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में लगाया जा रहा है। फाइनल सुनवाई का जो निष्कर्ष निकलेगा, जो आदेश आएगा, उसमें डेट क्लियर होगी। तो ये इस प्रकार से कहीं ना कहीं देख सकते हैं। तीसरा, अगर मुख्य कारण हम जाने कि नेक्स्ट डेट क्यों दी गई, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं फिर से लंबी बहस देखने को मिलती। लगातार दाखिल हो रही याचिकाएं आइए, इन पर कहीं ना कहीं कोर्ट में जब सुनवाई होती तो कहीं ना कहीं सभी अपना पक्ष रखने का पूरा प्रयास करते। तो कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई को लेकर के जो फाइनल सुनवाई होगी
उसके लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे आर्गूमेंट शेष हैं जिनके बिहाफ पर कहीं ना कहीं फैसला आना है। स्टेट की ओर से क्या प्रपोजल रहेगा, इसका भी सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि सबमिशन और प्रपोजल जो होगा विभाग और स्टेट का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार हाईकोर्ट फैसले को लेकर के क्या कुछ कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सबमिशन होगा और कहीं ना कहीं प्रपोजल होगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे अहम कारण हैं जिनके कारण नेक्स्ट डेट देखने को मिली है। अगर टॉप 2 में सुनवाई लगती तो पूरी संभावना थी कि एक निष्कर्ष जरूर निकल कर आता, जिसको लेकर के कल भी प्रयास किया गया कि केस सूचीबद्ध हो और फाइनली केस लिस्टेड हुआ, लेकिन सप्लीमेंट्री कार्ड लिस्ट में आने के कारण जो कहीं ना कहीं फैसले की स्थितियां थी वो नेक्स्ट डेट में परिवर्तित हो गई। हालांकि अब आप सभी को कहीं ना कहीं नेक्स्ट डेट को लेकर के तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट डेट में वो सभी प्रयास करने होंगे जिससे आप सभी के मामले की सुनवाई हो और निष्कर्ष निकल कर आ सके। फाइनली आदेश आने पर स्पष्ट होगा कि नेक्स्ट डेट में सुनवाई को लेकर के क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। अब जो 3 याचिकाएं टैग हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पहली याचिका टैग हुई है उसका डायरी नंबर 43,665/2024 स्टेटस में अगर आप देखेंगे स्पष्ट हो रहा है कि जो आपकी SLP संख्या है 21,273/2024 के साथ जो है इस याचिका को टैग कर दिया गया है। दूसरी जो याचिका है जिसका डायरी नंबर 43,393/2024 है, इस याचिका को भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपकी जो मेन याचिका है उसके साथ टैग कर दिया गया है। अगली याचिका जो है डायरी नंबर 44,680/2024, ये भी सीरियल नंबर 42 पर जो सुनवाई को लेकर के लिस्टेड थी उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं जो है टैग कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन याचिकाओं में आपको टेंटेटिव डेट दिख रही है वो 22/10/2024 की दिख रही है। तो आप सभी के मन में एक जिज्ञासा होगी क्या 22/10/2024 को फिर से सुनवाई लिस्टेड होगी। तो कहीं ना कहीं ये टेंटेटिव डेट है। फाइनल डेट जो है कहीं ना कहीं जो आपका मेन केस आज सीरियल नंबर 40 पर लगा हुआ था उसका जो आदेश आएगा उससे स्पष्ट होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा। अभी अगर हम साथियों बात कर लें आपका जो मेन केस है डायरी नंबर 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बात कर लें इसका केस नंबर जो आपका 21,273/2024, इसी को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जब टैग किया जाता है तो आपको इंगित कराया जाता है। अभी देखेंगे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है स्टेटस में कि आज की डेट में आखिर इस याचिका में सुनवाई के बाद क्या आदेश आया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर आप देखेंगे आज लगभग 25 याचिकाएं जो आपको कुल टोटल अगर देखेंगे केस का स्टेटस उससे स्पष्ट हो रही हैं जो टैग हो चुकी हैं। कल भी देख सकते हैं 4 याचिकाएं सुनवाई के बाद टैग हुई, आज भी 3 याचिकाएं सुनवाई के बाद टैग हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हाईकोर्ट फैसले को चैलेंज करते हुए कितनी याचिकाएं और शेष हैं जो अभी टैग होना शेष है। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट डेट को लेकर के सभी का इंतजार जारी है। तो हम सभी को आज की सुनवाई जो आपकी हुई है सीरियल नंबर 40 पर जो आप सभी का केस लगा हुआ था उस केस के आदेश आने के बाद ही क्लियर होगा कि नेक्स्ट डेट आखिर क्या है। और आदेश से ये भी स्पष्ट होगा कि जैसे 15 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर के स्पष्ट हुआ था कि टॉप 2 में सुनवाई होगी, तो क्या नेक्स्ट जो सुनवाई होगी क्या टॉप 2 में होगी या नहीं होगी, इस पर भी कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो आदेश आने पर शेष महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष हैं वो हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो में जो मैंने महत्वपूर्ण पहलू आपको इंगित कराने का प्रयास किया है उन सभी पर आप मंथन करेंगे, जो निष्कर्ष है उसको कहीं ना कहीं सभी साथियों तक जरूर शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट अपडेट आपको भर्ती से पर पेज में मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।